हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 वीडियो लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का वीडियो कार्य क्षमता के आधारित पर होगा। चलिए देर ना करते हुए प्रश्न नंबर पहला क्या है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, तो बी द्वारा अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा। आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का सवाल है। तो इसमें एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल हर एक एग्जाम का सवाल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कौन है, ए है और बी है। तो ए मान लेंगे और बी मान लेंगे। ए बी यहाँ पर दिया है, बी ए की तुलना में 20% कम है। कौन कम है, बी कम है। बी ए की तुलना में 20% कम है। तो जब प्रतिशत की बात होगी तो हम लोग क्या मानेंगे, हमारा प्रतिशत कितना होता है 100%। तो ए को 100% मान लेंगे। और बी ए की तुलना में 20% कम है, यानी ये 100 रहेगा तो ये कितना रहेगा 80 रहेगा। तभी तो 20% कम होगा, तो इसको कितना मान लेंगे 80 मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 20% क्या हो गया, ये कम है, 20% कम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में बना लेंगे। इसको छोटा कर लेंगे। कैसे, 20 × 100 होता है और यहाँ 20 × 4 = 80 होगा। तो ये हमारा ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है। ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। और यहाँ पर बोला ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और 12 दिन तक काम करेगा तो कुल कितना काम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। तो ए की क्षमता 5 है और ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन में 15, तो 12 दिन काम किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो हमारा कुल काम पता चल जाएगा। तो 12 × 25 = 60, यानी हमारा कुल काम कितना था, 60 काम था। तो कह रहा है बी द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास कुल काम कितना था, 60 था। और बी एक दिन में 4 काम करता है। कितना काम, 4 काम करता है। और इसी बी से कराओ ये काम तो कितने दिन में करेगा। तो बी हमारा एक दिन में 4 काम करेगा और हमारे पास कुल काम कितना है, 60 काम है। तो जब 60 काम को बी से कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, यही 60 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो बी से हम क्या करेंगे, एक दिन का 4 काम, तो बी से क्या करेंगे, इसको हम भाग दिलाएंगे। तो 4 × 1 = 4, 2 बचा, ये 0 लग गया, 20 × 4 = 20। तो बी हमारा 15 दिनों में कर देगा। यही हमारा क्या है, आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा इसी तरह से है। यक्ष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। वाई यक्ष की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। वाई को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। यक्ष किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दो लोग हैं। पहला हमारा क्या है, यक्ष है, और दूसरा हमारा क्या है, वाई है। और यहाँ पर कह रहा है वाई यक्ष की तुलना में 40% अधिक है। कौन अधिक है, वाई अधिक है। तो यक्ष को कितना मान लेंगे हम लोग, 100 मान लेंगे। ये हमारा कितना है, 100% है। तो 40% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पर यक्ष 14 दिन में कार्य कर सकता था। इसको हम लोग रेशियो में बना ले, या तो ऐसे भी 14 में गुणा कर देंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा बना देते हैं। 5 इसको हम 20 से काटेंगे, 20 × 25 = 100 होता है। और ये 20 × 7 = 140 होता है। तो ये यक्ष की क्षमता 5 है, वाई की क्षमता 4 है। तो यहाँ पर यक्ष 14 दिन काम करता है। कितना दिन, अगर एक दिन में 5 काम तो 14 दिन में कितना काम, यही हम लोग को क्या करना है, गुणा कर देना है। चाहे यहाँ गुणा करिए या तो इसको यहाँ ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 5 × 14 भी कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, कुल काम है। तो 14 × 5 = 70, कितना काम कुल है, 70 काम है। तो यक्ष 14 दिन में कर रहा था, एक दिन में 5 काम कर रहा था और 14 दिन तक किया, यानी 14 दिन तक किया, एक दिन में 5 दूसरे दिन में 10, तो 14 में ऐसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यही गुणा किए, हमारा कुल काम कितना था, 70 काम था। तो यही 70 काम करने में कह रहा है अगर वाई अकेले करे तो कितना दिन लगेगा। वाई एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 70 काम करने में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10 दिन। यही हमारा क्या है, आंसर 10 दिन हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं।
y x की तुलना में 40% अधिक है। तो x को 100 मान लिए, y 40% अधिक हो जाएगा तो क्या किए 40 से जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया 140। इसको छोटा कर देंगे 20 से 20 बचे 100, 20 सत्ते 140 होता है। तो यही हमारा क्या होगा क्षमता है, क्या है क्षमता। तो एक दिन में 5 काम करेगा तो 14 दिन तक काम किया था तो 14 पचे 70 काम था। तो यही काम कौन करे वाई करे तो वाई एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 70 काम करने में 10 दिन लगेगा। ये हमारा क्या है आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो अमित को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एसएससी CHSL 11/7/2024 शिफ्ट 1 का सवाल है। तो यहाँ पर कौन है निर्मल है और एक अमित है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे अमित निर्मल से 25% अधिक है। अमित निर्मल को हम लोग क्या मान लेंगे एन मान लेंगे, एन से निर्मल, ए से अमित मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है अमित निर्मल से 25% अधिक है। तो कौन अमित अधिक है किससे निर्मल से। अगर निर्मल को 100 मान लेंगे तो ये 25% अधिक है यानी 25 जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे रेशियो में बनाएंगे, इसको 25 से काटेंगे 25 चौका 100 होता है, 25 पच्चे 125 हो जाता है। निर्मल की क्षमता 4 है, अमित की क्षमता 5 है। और यहाँ पर बोला है निर्मल ने एक स्कूल में प्रोजेक्ट 45 दिन में किया। निर्मल की क्षमता कितना है 4 है। अगर ये 45 दिन में काम कर रहा है यानी हमारा कितना एक दिन में 4 काम करेगा तो 45 दिन में कुल कितना काम करेगा यही काम निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 45 में 4 का गुणा करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो 45 दूना 90 तो 90 दूना 180 होता है, उसी का डबल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कुल काम 180 हो जाएगा। कितना हमारा कुल काम 180 है। तो 180 काम अकेले किसको अमित को करने में कितना दिन लगेगा। अमित की क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम करेगा और हमारा 180 काम है तो 180 में क्या करेंगे अमित की क्षमता से भाग दिला देंगे। तो यहाँ पर भाग देगा तो कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा और ये 0 लगेगा 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो कितने दिन लगेंगे अमित को 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। यदि वे दोनों एक परियोजना एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिन में पूरा करते हैं तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो हमारा क्या है एक राकेश है और एक सपना है। यहाँ पर लिखेंगे कौन राकेश सपना। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। तो राकेश अगर एक रहेंगे तो सपना कितनी 2। राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है यानी अगर ये एक रहेंगे तो ये 2 रहेगी, अगर ये 2 रहेंगे तो ये 4 रहेगी। तो दुगनी कुशल है। इस परियोजना में एक साथ 48 दिनों तक काम किए। राकेश की क्षमता 1 है और सपना की क्षमता 2 है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ लेंगे दोनों को, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम होगा 3 काम होगा। और कितने दिन 48 दिनों तक काम किए हैं यानी एक दिन में 3 काम तो 48 दिन में कितना काम यही हमको क्या करना है कुल काम निकाल लेना है। तो इसमें गुणा करेंगे 3 बटे 24, 24 का 4, 3 चौक 12, 12 और 2 हासिल 14 हो जाएगा। तो कुल काम कितना था 144 काम था। तो इसमें कह रहा है सपना अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। सपना अगर इस काम को करे तो कितने दिन में करेगी तो 144 काम कुल है और सपना एक दिन में 2 काम कर रही है तो 144 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो यही सपना से क्या करेंगे भाग करा देंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे 2 से भाग करा देंगे, 2 सत्ते यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। तो सपना कितने दिनों में करेगी 72 दिनों में। यही हमारा क्या है आंसर। प्रश्न नंबर 5। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो हमारे पास कितने मजदूर है, ए है हमारा और बी है, 2 लोग हैं। ए मजदूर बी से 3 गुना, अगर बी का 1 तो बी ए का 3 होगा, अगर बी का 1 तो ए का 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, दोनों मिलकर एक साथ 18 दिनों तक काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। कितने दिनों तक काम किए हैं, 18 दिनों तक काम, यानी एक दिन में 4 काम, तो दूसरे दिन 8 काम। ऐसे ये लोग कितने दिन किए हैं, 18 दिन किए हैं। तो कुल काम निकाल लेंगे इसको गुणा करके, तो 18 चौका कितना हो जाता है, 72। तो यही हमारा क्या है, कुल काम है। हमारा कुल काम कितना है, 72 है। तो इसमें पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरेगा, ए की क्षमता कितना है, 3 है, और हमारे पास कुल काम कितना 72 है। तो 72 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ये हमारा क्या है, आंसर। प्रश्न नंबर 6, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कामा बी का 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए है हमारा और बी है। तो ए बी का 4 गुना कार्य कुशल, अगर हम बी को 1 माने तो इसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। यही हमारा क्या हो गया, 4 गुना हो गया। और दोनों मिलकर काम कर रहे थे, कितने दिन किया, 48 दिनों तक, यानी ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, और जब दोनों मिलकर साथ में किए होंगे तो एक दिन का 5 काम हो रहा होगा। कितना काम, जब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 1 5, एक दिन में 5 काम हो रहा है। लेकिन ये कितने दिन किए हैं, 48 दिनों तक साथ में काम किए हैं। एक दिन का 5 काम, तो 48 दिन का कुल कितना काम, यही क्या करना है हम लोग को, गुणा करना है। 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 हासिल 24 हो जाएगा। कुल हमारा काम कितना था, 240 काम था। 240 काम था, तो इसमें पूछा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमारा कुल काम 240 है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। जब एक दिन में 1 काम करेगा तो 240 काम है, तो 240 दिन लगेगा। यही हमारा क्या है, आंसर। प्रश्न नंबर 7, ए कामा बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए हमारा है और दूसरा हमारा बी है। ए बी से कितना, 4 गुना है, तो अगर बी 1 रहेगा तो ए हमारा 4 गुना रहेगा। ये हमारा क्या है, 4 गुना है, और दोनों मिलकर 84/15 काम करते हैं। तो दोनों को ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है। जब दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी में क्या करेंगे, 5 हो जाएगा। और 84/15, तो 84 ऊपर और 15 नीचे। इसी में क्या करते हैं, गुणा करते थे दोनों जोड़कर। यही हम क्या किए हैं, गुणा कर दिए हैं जोड़ करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काम पता चल जाएगा कितना काम है, उसके बाद भाग दे देंगे जिससे कहेगा। तो यहाँ पर क्या, पहले गुणा करते हैं उसके बाद भाग देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 5 एकम 5, 5 तिया 15, ऐसे भी हो जाता है। तो 84/3 आ गया, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6। जब यहाँ 3 दूना 6 है तो 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 बचेगा और ये भाग नहीं जाएगा 3 से, तो ये बगल में जो 4 है इसको जोड़ें, 24 हो जाएगा। तो 3 और 8 24, यानी हमको कितना काम करना है, 28 काम करना है। जब हमको 28 काम करना है तो इसमें कहा है ए अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। हमारे पास कितना काम है, 28 काम है, तो 28 काम ए कितने दिनों में करेगा। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 28 काम करने में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 दिन। ये हमारा क्या है, आंसर। टाइप नंबर अगला, जब 3 लोग हो, ए कामा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। पहला हमारा ए है और दूसरा बी है, तीसरा
सी है, 2:3:5 है। एक साथ काम करेंगे 6 दिनों तक, एक साथ काम करेंगे। ए एक की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 5 है। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 5 काम करेगा। जब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? ये 2 करेगा, 3 और ये 5, यानी 10 काम होगा। सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना काम एक दिन में होगा? 10 काम होगा। और कितने दिन तक करेंगे काम? 6 दिनों तक। यानी ये 10 काम एक दिन में कर रहे तो 6 दिन काम किए हैं, यानी कुल काम कितना था? 60 काम था। 60 काम था। कह रहा है ए कार्य का 20% कितने दिनों में करेगा? हमारा कुल कार्य कितना था? 60 था। तो ए इसी को, तो इसका 60% का पहले हम क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। 20% कितना होता है? 60 का 20%, तो का मतलब गुणा लगा देंगे 20%। यहाँ प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाएंगे तो भागा 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूना 12। कितना काम करना है उसको? 12। कुल काम 12 है। और कितने एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। यही करना है ए को, यही 12 काम करना है। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा? 2 छक्का 12, 6 दिन। यही हमारा क्या है? आंसर। प्रश्न नंबर 9, ए कामा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। तो हमारे पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ए हमारा है और बी है और सी है। इनका अनुपात 2:5:3 है। और एक साथ तीनों कितने दिन? 27 दिनों तक काम करते हैं। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। जब तीनों साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? तीनों को क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे 5 3 8 2 10, कितना? एक दिन में 10 काम। लेकिन कितने दिनों तक काम किए हैं? 27 दिनों तक। यानी हमारा कुल काम कितना था? 270 था। यही हमारा क्या है? कुल काम है। और कह रहा है बी और सी, यहाँ पर बी और सी को काम कराना है। अब कितना? 4/9 भाग। तो हमारे पास कुल कितना है? 270 काम टोटल है। इसमें 4/9 भाग कराना है, तो 4/9 भाग क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी और सी से काम करा देंगे। 9 एकम 9, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, ये 0 यहाँ पर लगा दिए। इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 चौका 12, 120 काम है। कितना है? 120 काम करना है। कौन? बी तथा सी को, बी प्लस सी को करना है। 120 काम कितना? बी प्लस सी यानी बी 5 और सी 3, 5 और 3 8, 8 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 8 एक कम 8, यहाँ पर 4 बचेगा, 8 बचे 40। कितने दिनों में करेंगे? 15 दिनों में करेंगे। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और वीडियो आगे हम बनाएं।